हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत समरी के रूप में पढ़ लेंगे ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए, एक तरीके की रिवीजन हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है उसमें 3 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन ए है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 जिसमें 3 स्टैंजा आती है, 2 स्टैंजा करनी होती है, और पार्ट 2 जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। और क्या ये भी हो सकता है कि 4 क्वेश्चन है उसमें से 3 करने होंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आपका जो सेक्शन बी है वो 8 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 2 स्टैंजा और 3 क्वेश्चन करने होते हैं। इस तरीके से सेक्शन बी आपका 40 मार्क्स का है, सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का है, और सेक्शन सी जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स का है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स के लिए आपका मेन टारगेट होना चाहिए सेक्शन सी और सेक्शन बी। अब आपको क्या करना है कि जो सेक्शन सी है उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 में से इतना है कि सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन आपका तारा प्ले का आएगा, और सेक्शन बी है उसमें भी एक क्वेश्चन आपका तारा प्ले का आएगा। अब सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आप कर देना तारा प्ले का। अब तारा का जो प्ले है, तारा प्ले, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या है कि 5 यूनिट्स दी गई हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी यूनिट पढ़ो, मेन आप 3 यूनिट्स कोई भी अच्छे से तैयार कर लो। 3 यूनिट्स अगर आपकी अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है तो आप 80 मार्क्स का पेपर आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। अब इसमें भी कौन सी यूनिट आप करो, आप फर्स्ट यूनिट कर लो, थर्ड यूनिट कर लो और फोर्थ यूनिट अच्छे तरीके से कर लो। अगर आपने ये 3 यूनिट्स अच्छे तरीके से कर ली तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। बाकी जो सेकंड यूनिट है या फिर 5th यूनिट है, इसमें से कोई एक यूनिट आप ऊपर ऊपर से देख लो। थर्ड यूनिट के जो पॉइंट्स है उसके सेकंड यूनिट के जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो आप थोड़ी बहुत समरी सुन लो। इससे कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके इजी वे में कवर हो जाएंगे। अगर आप सेकंड यूनिट नहीं करना चाहते, यूनिट 5th करना चाहते हो, तो यूनिट 5th का जो क्वेश्चन है वो आपको जो सेक्शन सी है उसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि आप कोई भी 3 यूनिट अच्छे तरीके से करो, जिसमें से पहली, तीसरी और चौथी, ये 3 यूनिट सबसे पहले आप क्लियर कर लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो आपकी बनती है यूनिट 4th। यूनिट 4th में आपका प्ले है तारा। इस तारा प्ले की आपको समरी अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। अगर आप इस अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन आप तारा प्ले का कर देना। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आप तारा प्ले का कर देना। अब तारा प्ले में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बन सकता है टाइटल का, कि क्या तारा प्ले का टाइटल सही है या फिर नहीं। इसके बारे में आंसर लिखें। अब आपको क्या करना है, लिखनी तो तारा प्ले की अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए समरी ही है, बट स्टार्टिंग की जो लाइन्स है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर में होने चाहिए। अगर वो आपसे टाइटल के बारे में पूछे तो आप क्या लिखोगे, द टाइटल ऑफ द प्ले तारा इज़ एप्ट एंड एप्रोप्रिएटेड, कि जो तारा प्ले का टाइटल है तारा ये सही है। द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड तारा, सारी जो स्टोरी है वो तारा के चारों तरफ ही घूमती है। तारा इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कि जो तारा है वो इस स्टोरी की, इस प्ले की मेन कैरेक्टर है। इसके बाद आपको पूरी समरी वहाँ पर लिख देनी है। और सेकंड जो क्वेश्चन है तारा प्ले का वो ये बन सकता है कि थीम पूछी जा सकती है कि तारा प्ले की थीम क्या है, या फिर वो थीम पहले ही दे देंगे क्वेश्चन में और ये पूछेंगे क्या ये थीम सही है या फिर नहीं। अगर क्वेश्चन में थीम दे रहे हैं तो लगभग वो क्वेश्चन की थीम सही ही होती है, तो आपको लिखना है येस आई एग्री, और उसके बाद आपको लिख देनी है समरी। अगर वो थीम आपसे पूछे तो आप थीम कौन सी लिखोगे, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। द थीम ऑफ द प्ले तारा इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है, लड़के को लड़की से ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है।
उसके बाद आपको पूरी समरी यहाँ पर लिख देनी है। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो तारा का करेक्टर स्केच बन सकता है। लिखनी आपको समरी ही है, बस अपनी समरी को आपको जो आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। इसके अलावा चंदन का करेक्टर स्केच थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उसमें भी मेनली आपको समरी ही लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिखनी आपको समरी है, बस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वही बातें आपको आंसर की स्टार्टिंग में एक दो लिखनी है, बाद में आप समरी लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप यूनिट 4 को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तारा प्ले को, तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक सेक्शन बी का और एक सेक्शन सी का। उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट 3, इसमें जो वर्ड्स पोइम है आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इस पोइम का जो क्वेश्चन है वो आपको सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है उसमें देखने को मिलेगा। तो वर्ड्स पोइम आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। इसके अलावा वंस अपॉन ए टाइम, इस पोइम को भी आप अच्छे तरीके से कवर कर लेना। उसके बाद है यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर आप नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोइम, इसका क्वेश्चन आ सकता है राइट अ क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अगर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में से क्रिटिकल एप्रिशिएशन आता है या यही क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अपना आंसर क्या है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना होगा। सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन पॉइंट बनाकर अंडरलाइन करना और एरो का निशान लगाकर आगे आप लिख देना। उसके बाद थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, जिसमें आपको नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोइम की पूरी समरी लिख देनी है। इसके बाद 1 या 2 पॉइंट्स आप और बना सकते हो, जैसे कि राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम, जिसमें आप बता सकते हो कोई लिटरेरी टर्म का यूज़ किया गया हो, सिमिल का, मेटाफर का, एलिट्रेशन का, तो आप उसके बारे में भी इसमें बता सकते हो। तो इस तरीके से ये जो पोइम है ये भी आपकी इम्पोर्टेंट बन जाती है। इसके अलावा अवर कजरना ट्री, ये पोइम भी इम्पोर्टेंट है। आपके जो सेक्शन बी है उसके अंदर 4 क्वेश्चन और सेक्शन सी है जो उसमें भी 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लगभग 9 या 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। 9-10 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब है कि आपकी 9 या 10 पोइम्स आएंगी, ठीक है। 9-10 नहीं तो आप ये कह सकते हो कि 8 पोइम्स के क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आपके तारा जो प्ले है उसमें से आ जाएंगे, एक आधा क्वेश्चन आपका लिटरेरी हिस्ट्री का आएगा। अगर आपने लिटरेरी हिस्ट्री नहीं भी पढ़ रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अगर पोइम्स वगैरह पढ़ रखी हैं अच्छे तरीके से तो आपका पेपर वैसे भी कवर हो जाएगा, क्योंकि लिटरेरी हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सी में आपको देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो गए, तारा प्ले जिसमें से 3 क्वेश्चन, तारा का कैरेक्टर स्केच, थीम और टाइटल। इसके अलावा वर्ड्स पोइम सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। वंस अपॉन ए टाइम ये वाला क्वेश्चन बनता है, और अवर कजरना ट्री इस पोइम का पढ़ लेना, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इस पोइम का पढ़ लेना, एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, इन 2 पोइम्स की आप थोड़ी बहुत समरी को देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।